चलिए दोस्तों, कैसे हैं? आशा ही नहीं पूर्ण उम्मीद है कि आप सभी के सभी स्वस्थ होंगे और तैयारी कर रहे होंगे। पिछला जो लेक्चर था उसमें थोड़ा सा वीडियो प्रॉब्लम आ गया था और हम ये चाह रहे हैं कि आप तक जो वीडियो लेक्चर जा रहा है वो एकदम साफ सुथरा जाए, जिस कारण से एक दिन डिले हो गया। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक, जिसके बारे में यहाँ थंबनेल में देखिए दिया हुआ है लीथल जीन। लीथल जीन दैट मीन्स की घातक जीन। ये क्या होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनके लिए भी बायोलॉजी अब आसान हो जाए। आप देख ही रहे हैं लिखा हुआ है बायोलॉजी आसान है। वास्तव में आसान है यदि आप हमसे जुड़े रहेंगे तो। ठीक है, तो आज हम लोग क्या बात करने वाले हैं? लीथल जीन। इससे पहले हमने बात किया था मल्टीपल एलील। आप लोग लिखते चलेंगे कॉपी में, एक जगह अगर लिखा हुआ रहेगा तो ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में ठीक रहेगा। इससे पहले के लेक्चर में हमने पढ़ा था मल्टीपल एलील दैट मीन्स की बहुयुग्म विकल्पी। आज हम लोग बात कर रहे हैं लीथल जीन। हिंदी में बात करें घातक जीन। घातक वर्ड देख के आपको लगता होगा कि कोई फिल्म चलने वाला है, सनी देओल का फिल्म है क्या? जी नहीं, यहाँ कुछ और भी बात करना है। घातक का मतलब होता है जानलेवा। क्या होता है? जानलेवा। दैट मीन्स कि शायद ऐसा होगा कि कुछ ऐसा जीन है जो जानलेवा हो, जो व्यक्ति को मार देता हो, उसी के बारे में हमको बात करना है यहाँ पर। चलिए आपको हम लेके चलते हैं और बताने का काम करते हैं कि घातक जीन होता क्या है। हम आगे स्लाइड की ओर बढ़ेंगे। देखिए, घातक जीन उसको कहते हैं जो होमोजाइगस अवस्था में, किस अवस्था में? होमोजाइगस अवस्था में संतति को मार देता है। ठीक है, याद रखना है कि घातक जीन उस जीन को कहते हैं जो समयुग्मजीय अवस्था आने पर भ्रूणीय अवस्था में ही संतति को मार देता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं? घातक जीन। याद रहेगा, घातक जीन किसको बोलेंगे? जो होमोजाइगस कंडीशन में दैट मीन्स की समयुग्मजीय अवस्था आने पर संतति को मार देता हो। और संतति मरेगा कब? बच्चा मरेगा कब? भ्रूणीय अवस्था में ही। दैट मीन्स की घातक जीन वाला जो ऑफ स्प्रिंग होगा वो कभी भी आपको जन्म नहीं लेगा, कभी भी आपको पॉपुलेशन में नजर नहीं आने वाला है। अब देखिए, पहला जो लाइन है उसमें डिफिनेशन दिया हुआ। घातक जीन कहते किसको हैं? तो घातक जीन के लिए लिखा हुआ है कि वह जीन जो समयुग्मजीय अवस्था आने पर, यहाँ थोड़ा सा पेन का कलर हम चेंज कर लेते हैं, समयुग्मजीय अवस्था आने पर सदस्य को मार देती है। यही बात हमने भी कहा था। समयुग्मजीय अवस्था अगर समझने में दिक्कत हो रहा हो तो इसको अंग्रेजी में कहते हैं होमो, एक मिनट, होमोजाइगस कंडीशन। याद रखेंगे, समयुग्मजीय अवस्था का मतलब है होमोजाइगस कंडीशन। होमोजाइगस का मतलब क्या हुआ कि दोनों अलील एक जैसा होना चाहिए। जैसे हम लोग पढ़े थे, याद कीजिए, कभी पढ़े थे हम लोग कैपिटल टी या स्मॉल टी। जब दोनों अलील एक जैसा होता है तो उस अवस्था को हम लोग क्या बोलते हैं? होमोजाइगस अवस्था। ठीक है, तो याद रखना है कि वह जीन जो होमोजाइगस अवस्था में संतति को मार देता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? लीथल जीन कहते हैं। याद रहेगा। अब इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की है क्यूनॉट साहब ने। किसने की है? क्यूनॉट। ये साइंटिस्ट का नाम है क्यूनॉट। ठीक है, और किस में किया गया था? तो चूहे में। और किस लक्षण के लिए? तो यहाँ पर आगे मेंशन किया हुआ है त्वचा के रंग के लिए। किसके लिए? त्वचा के रंग के लिए। तो याद रखेंगे, घातक जीन किसको कहते हैं? वह जीन जो होमोजाइगस कंडीशन में सदस्य को मार देता है या संतति को मार देता है, उसको क्या बोलेंगे?
घातक जीन बोलेंगे, याद रहेगा। और इसकी खोज किसने की है? क्यूनॉट साहब ने। किसमें की? तो चूहों में, ठीक है। और किस चीज़ के लिए, किस लक्षण के लिए घातक जीन पाया जाता है चूहे में? तो त्वचा के रंग के लिए, यानी स्किन कलर के लिए, ठीक है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि चूहों में त्वचा के रंग के लिए घातक जीन कैसे है। तो यहाँ पर कैरेक्टर लिखा गया है, चूहों में त्वचा का रंग, और दो तरह का रंग है, एक है पीला और एक है भूरा। पीला को अंग्रेजी में हम लोग क्या बोलते हैं? येलो, इसलिए हमने यहाँ कैपिटल वाई लिख दिया। और भूरा को तो बोलते हैं ब्राउन, लेकिन यहाँ बी नहीं लिखना है, यहाँ स्मॉल वाई लिखना है। दैट मीन्स कि ये अप्रभावी है, ठीक है। और हम आपको पहले ही एक बात बता दें कि घातक जीन प्रभावी भी हो सकता है और अप्रभावी भी हो सकता है। कैसे? हम आगे देखते हैं, ठीक है। अभी देखिए, दो पीले रंग वाले, पीले त्वचा वाले चूहों के बीच में क्रॉस कराया गया है, ठीक है, जिसका जीनोटाइप क्या है? कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इधर भी देखिए कैपिटल वाई स्मॉल वाई। गैमिट इसमें क्या बनेगा? बोलिए तो आप लोग, गैमिट क्या बनेगा? गैमिट बनेगा इसमें दो तरह का, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसमें भी बनेगा कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। अब इसको अगर हम क्रॉस कराएं, इसको अगर हम क्रॉस करके देखने का कोशिश करें तो क्या बनेगा? इधर देखिएगा चेकर बोर्ड में, इधर हम आपको समझाने का कोशिश कर रहे हैं। चेकर बोर्ड इसी तरह से बनाते हैं, याद है? भूल गए? यहाँ क्या लिखेंगे? कैपिटल वाई। एक तरफ देखिए, यहाँ कैपिटल वाई है, यहाँ स्मॉल वाई है, स्मॉल वाई ले लिया हमने। इधर भी सेम चीज है, लेकिन इसका हम कलर चेंज कर देते हैं ताकि आपको देखने में दिक्कत ना हो। कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब इस दोनों को क्रॉस करेंगे तो क्या बनता है? कैपिटल वाई कैपिटल वाई। ये क्या बनेगा? कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये क्या बनेगा? इस दोनों को क्रॉस करेंगे, इस दोनों को, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और ये क्या बनेगा? स्मॉल वाई स्मॉल वाई। यही तो बनेगा। अब इसका फिनोटाइप क्या होगा? फिनोटाइप बताइए तो। इसका फिनोटाइप जो है वो बनेगा, सॉरी, ये कैपिटल वाई है, ठीक है। और कैपिटल वाई है तो ये कैसा होगा? पीला। ये भी कैसा होगा? पीला। इसको देखिए, ये भी बनेगा पीला, और इसको देखिए ये बनेगा भूरा, ठीक है। यहाँ तीन पीला बना है, जिसमें दो तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई वाला है, एक जो है इसमें कैपिटल वाई बना है। ये जो कैपिटल वाई वाला संतति होगा, बनेगा तो जरूर, लेकिन इसका भ्रूणीय अवस्था में ही मृत्यु हो जाएगा। दैट मीन्स कि चूहों के पॉपुलेशन में कभी भी होमोजाइगस पीला चूहा कभी नहीं नजर आएगा, ठीक है, क्योंकि इसकी मृत्यु हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कैपिटल वाई है, ये कौन सा जीन हुआ? घातक जीन हुआ, ठीक है। इसलिए यहाँ लिखा हुआ है कैपिटल वाई जीनोटाइप वाले चूहे का भ्रूणीय अवस्था में ही मृत्यु हो जाती है। इस तरह का चूहा कैपिटल वाई वाला कभी नहीं मिलेगा। इस क्रॉस से आपको ये पता चल गया कि यहाँ पर जो घातक जीन है, दैट मीन्स कि कैपिटल वाई ये प्रभावी है, ठीक है। और अगले एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे कि ये जो घातक जीन है ये अप्रभावी भी होता है, ठीक है। लेकिन उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए
स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम आगे बात करते हैं, अगले स्लाइड की ओर चलते हैं। यहाँ देखिए, घातक जीन केवल चूहों में नहीं मिलता है, घातक जीन जो है ये मानव में भी है, ठीक है। और मानव में घातक जीन किसके लिए है? तो एग्जाम्पल है इसका सिकल सेल एनीमिया। क्या है? सिकल सेल एनीमिया, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं दात्र कोशिका और रक्तता, ठीक है। याद रखेंगे, सिकल सेल एनीमिया को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? दात्र कोशिका और रक्तता, ठीक है। इसके बारे में हम लोग अगले चैप्टर में भी बात करेंगे, जब म्यूटेशन की बात करेंगे वहाँ पर भी आएगा। लेकिन फिर भी हम आपको बता दें कि ये जो सिकल सेल एनीमिया है ये ऑटोसोमल रेसेसिव डिजीज है। ऑटोसोमल है, दैट मीन्स कि ऑटोसोम से रिलेटेड है, और रेसेसिव है, ठीक है। अब इसमें हमने दो तरह का जीन स्वरूप लिया है। एक लिया HbA जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन बनाता है, और दूसरा लिया HbS जो एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन बनाता है। अब इस डिजीज में होता क्या आपको पता है? इस डिजीज में RBC का जो शेप है वो बदल जाता है। आपको पता होगा शायद कि RBC का जो नॉर्मल शेप है वो है बाइकॉनकेव, ठीक है, यानी दो तरफ से जो है धंसा हुआ होगा। और सिकल सेल एनीमिया के केस में RBC का जो शेप है वो हंसियाकार हो जाता है। कैसा हो जाता है? हंसियाकार। हंसियाकार समझते हैं? हंसिया का मतलब हुआ जिसको हम लोग अपने भाषा में हंसुआ कहते हैं, जिससे आप गेहूं काटते होंगे या चारा काटते होंगे, ठीक उसी तरह का शेप हो जाता है RBC का। और अगर उस तरह का शेप हो गया तो उसमें हीमोग्लोबिन की संख्या कम हो जाएगी, और हीमोग्लोबिन अगर कम हो गया तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगा, ठीक है। खैर, ये सब बात हम लोग करेंगे अगले लेक्चर में, अभी नहीं बात करना है। तो सिकल सेल एनीमिया जो रोग है ये इसके लिए भी घातक जीन है मानव के लिए, ठीक है। इसमें हमने दो जीन लिया है, एक लिया है HbA, एक लिया है HbS, ठीक है। HbA जो है नॉर्मल हीमोग्लोबिन बना रहा है, और HbS जो है वो एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन बना रहा है, दैट मीन्स कि सिकल सेप्ड हीमोग्लोबिन बना रहा है, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि वाहक नर वाहक मादा लिखा हुआ है। इसके बाद एकदम पेज खाली है, दैट मीन्स कि आगे का काम आपको करना है। लेकिन मुझे पता है कि आप तो करिएगा नहीं, क्योंकि कॉपी कलम तो सामने में है नहीं। चलिए कोई बात नहीं, हम ही बताते हैं। ये जो वाहक नर है, इस वाहक नर का हम जीनोटाइप क्या लिखेंगे? तो वाहक नर का जीनोटाइप लिखेंगे HbA HbS, ठीक है। यहाँ वाहक मादा है, इसका भी जीनोटाइप क्या होगा? HbA HbS, ठीक है। ये जीनोटाइप लिख दिया। अब आप देख रहे हैं कि ये होमोजाइगस कंडीशन है कि हेट्रोजाइगस? आप कहिएगा हेट्रोजाइगस। यहाँ हेट्रोजाइगस कंडीशन है, इसका मतलब है इसमें दो तरह का गैमिट्स बनेगा, ठीक है। इसमें जो गैमिट्स बनेंगे, युग्मक जो बनेगा वो दो तरह का, ठीक है। गैमिट्स बनेंगे दो तरह के। कौन कौन? एक तो बनेगा HbA और दूसरा बनेगा HbS। कोई दिक्कत? और इसमें भी अगर आप देखें तो इसमें भी गैमेट्स बनेंगे दो तरह के, HbA और HbS। अब इस दोनों को हमें क्रॉस कर देना है। और क्रॉस कैसे करते हैं? तो चलिए हम आपको चेकर बोर्ड विधि से ही बता देते हैं। चेकर बोर्ड विधि से ही हम इसको समझने का कोशिश करेंगे, ताकि आपको सही से समझ में आ जाए। बार बार हम चेकर बोर्ड विधि इसलिए यूज करें ताकि ये याद रहे, ठीक है। वैसे आप इसको फॉर्क लाइन मेथड से भी बना सकते हैं, लाइन खींचकर भी बना सकते हैं, लेकिन
वो मुझे अच्छा नहीं लगता है, इसलिए हम वो बनाते ही नहीं। अब देखिए यहाँ पर गैमेट दो तरह के हैं, एक HbA है और दूसरा क्या है HbS। इधर भी HbA और HbS यही है। अब क्रॉस कराएंगे तो क्या बनेगा, क्रॉस कराएंगे तो बनेगा HbA HbA, सॉरी यहाँ HbA बनाना था। HbA इधर बना के दिखाइए तो HbA HbS। यहाँ क्या बनेगा HbA HbS और यहाँ क्या बनेगा HbS HbS। और यहाँ आप गौर से देखिए ये होमोजाइगस कंडीशन में, यहाँ पर यहाँ भी है होमोजाइगस। अच्छा ये रेड कलर नहीं दिख रहा है तो इसको हम चेंज कर देते हैं। ये कलर आपको देखने में दिक्कत होगा, इसलिए इस कलर को हम इरेज कर दे रहे हैं। और वाइट से ही हम बना देते हैं। चलिए यहाँ क्या बनेगा HbA HbA। यहाँ क्या बनेगा HbA HbS। यहाँ बनेगा HbA HbS और यहाँ बनेगा HbS HbS। और ये जो HbS वाला है ये इसकी मृत्यु हो जाएगी। आप देख रहे हैं यहाँ ये होमोजाइगस कंडीशन में है लेकिन ये अप्रभावी है, ठीक है। तो मानव के केस में कभी भी ऐसा संतति नहीं मिलेगा जो HbS HbS कंडीशन में हो। हाँ बनेगा जरूर, माँ के गर्भ में आएगा तो जरूर, लेकिन इसका जन्म नहीं हो सकता है क्योंकि इसका भ्रूणीय अवस्था में ही मृत्यु हो जाता है। इसका मतलब ये घातक जीन है, ठीक है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तो। चलिए ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट। यहाँ युग्मक लिखा हुआ है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये युग्मक लिखा हुआ है। चलिए अब हम अगले स्लाइड की ओर बढ़ते हैं और आपको ये याद रखना है, अगले स्लाइड में यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि HbS HbS जो है जिसके बारे में हमने पहले बताया था, HbS HbS जीनोटाइप वाला जो संतति है उसका भ्रूणीय अवस्था में ही मृत्यु हो जाती है, ठीक है। यानी आपको कभी भी ह्यूमन पॉपुलेशन में HbS HbS वाला संतति नहीं नजर आएगा, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि बनेगा नहीं, बनेगा जरूर लेकिन ये नजर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इसका भ्रूणीय अवस्था में ही मृत्यु हो जाता है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि घातक जीन जो है वो अप्रभावी अवस्था में, पीछे जब हम लोग चूहों में त्वचा का रंग बात किए थे वहाँ पर प्रभावी था, लेकिन यहाँ पर अप्रभावी है। इसका मतलब हुआ कि घातक जीन जो है वो प्रभावी भी हो सकता है अप्रभावी भी हो सकता है। इसलिए हम नया एक पॉइंट ऐड कर देते हैं कि घातक जीन प्रभावी या अप्रभावी हो सकता है। कोई दिक्कत?
अब आप सोच रहे होंगे सर जी बीच वाला पॉइंट तो समझाया ही नहीं। टेंशन मत लीजिए। अब देखिए बीच वाले लाइन में क्या लिखा हुआ है कि सिकल सेल एनीमिया रोग का जो वाहक है, अच्छा वाहक कौन होगा, HbA-HbS। सिकल सेल एनीमिया का जो वाहक व्यक्ति होगा वो एक रोग के लिए प्रतिरोधी होगा, ठीक है। कौन सा रोग, तो मलेरिया रोग। दैट मीन्स कि सिकल सेल एनीमिया का जो वाहक व्यक्ति होगा वो उसको मलेरिया रोग नहीं होगा, ठीक है। दैट मीन्स कि यहाँ आप देख रहे होंगे कि एक जीन जो है दो लक्षण को कंट्रोल कर रहा है। एक तो सिकल सेल एनीमिया को कंट्रोल कर रहा है और दूसरा मलेरिया के लिए रेसिस्टेंट बना रहा है, ठीक है। और जब एक जीन एक से अधिक कार्य को कंट्रोल कर रहा है तो इसको हम लोग कहते हैं बहुप्रभावी जीन। ये भी हम लोग अगले लेक्चर में बात करेंगे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आई थिंक ये लास्ट ही होगा, लेकिन इससे पहले आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। स्क्रीनशॉट जल्दी से लीजिए। तो चलिए ले लिए स्क्रीनशॉट। तो अभी तक हमने इस लीथल जीन में क्या समझा, लीथल जीन कहेंगे किसको, वह जीन जो होमोजाइगस अवस्था आने पर संतति को मार देता है, उसे क्या बोलेंगे, लीथल जीन। इसकी खोज किसने की, क्यूनॉट ने। किसमें, चूहों में, ठीक है। और लीथल जीन जो है वो प्रभावी भी हो सकता है और अप्रभावी भी हो सकता है, ठीक है। क्या मानव में लीथल जीन है, यस। इसके लिए एग्जाम्पल हमने दिया सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। याद रहेगा, याद रहेगा। अगर याद रहेगा तो अच्छी बात है, आप अपना तैयारी करते रहें और डेली बेसिस पर ये लेक्चर देखते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।